महामारी के कहर से पूरी तरह उभरी भी नहीं पर अब एक बार फिर से दुनिया पर एक और महामारी दस्तक देने को तैयार है कि ऐसी डेडली वायरस जो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है और जिसके आने भर की आशंका से खतरे की घंटी बज गई है। दिखाते हैं रिपोर्ट। सावधान, वो फिर लौट आया है और इस बार और भी ज्यादा खतरे के साथ। एक बड़ा जहाज और त्रासदी, ये अगर एक साथ सोचे जाए तो हमें अटलांटिक हादसे की याद आएगी जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था और एक बार फिर से इसी महासागर में एक और महाविनाश तैर रहा है। एक क्रूज शिप जो अब तक के सबसे विनाशकारी वायरस के संक्रमण में आ चुका है। एक ऐसा खतरनाक वायरस जो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है और जिसकी आहट भर के डर से कोई भी देश इस क्रूज शिप को अपने करीब भी नहीं आने दे रहा। फिर दस्तक देने वाली है महामारी, कोरोना से भी ज्यादा होगी खतरनाक। किलर हंता की डेंजरस एंट्री, फिर से लगने वाला है लॉकडाउन। दरअसल अटलांटिक महासागर में सफर कर रहे 10 झंडे वाले क्रूज जहाज एमवी होंडियस पर दुर्लभ और खतरनाक हंता वायरस का प्रकोप सामने आया है। पिछले 1 महीने में जहाज पर मौजूद 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है। अंदेशा है कि कई और लोग भी इससे संक्रमित हैं। पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हंता वायरस क्या है। साल 1978 में इस वायरस की पहचान की गई थी। चूहों से फैलता है हंता वायरस। दक्षिण कोरिया की नदी पर इसका नाम रखा गया था। हंता वायरस की 20 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। अब तक 1 महीने में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई देशों की स्वास्थ्य एजेंसियां अब उन यात्रियों और लोगों का पता लगाने में जुटी हैं जो इस जहाज से उतरने के बाद अपने अपने देशों पर लौट चुके हैं या फिर उनके संपर्क में भी आए हैं। फिलहाल इस जहाज पर 140 से भी ज्यादा यात्री और क्रू सदस्य मौजूद हैं और जापान स्पेन की कैनरी द्वीप की ओर बढ़ रहा है। एक डराने वाली बात ये भी सामने आई है कि इस जहाज पर सवार लोगों में 2 भारतीय क्रूज मेंबर भी शामिल है। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये हंता वायरस कैसे फैलता है। संक्रमित चूहों के संपर्क से, गंदी जगहों पर सांस के जरिए, या कहा जाए कि चूहों के मलमूत्र के सूखने के बाद इसके कण हवा में मिल जाते हैं और सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। दूषित सतहों को छूने से, वायरस लगी हुई जगह को छूकर आंख, नाक या मुंह छूने से वायरस फैल सकता है। इंसान से इंसान में ये वायरस नहीं फैलता। आमतौर पर ये वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता, पर जिस स्ट्रेन से क्रूज संक्रमित हुआ है उसमें एंडीज स्ट्रेन का शक जताया जा रहा है जो इंसान से इंसान में फैल सकता है। इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर हंता वायरस के लक्षण क्या हैं। पहले ये वायरस सामान्य फ्लू की तरह होता है। सामान्य बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द, पेट खराब या हल्की खांसी की समस्या आ सकती है। वहीं कई लोगों में तो इसके शुरुआती लक्षण नजर तक नहीं आते। वहीं वायरस गंभीर होने पर संक्रमण से सबसे पहले किडनी प्रभावित होती है। उसके बाद सांस लेने में परेशानी होती है। वायरस तेजी के साथ फेफड़ों में फैल जाता है और उसके बाद सांस की नली तक भी बंद हो सकती है। बहरहाल हंता वायरस की आहट भर से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। WHO ने फिलहाल पैनिक न करने की सलाह दी है, पर फिर वही सवाल उठता है कि पैनिक न करने की सलाह तो कोविड के वक्त भी दी गई थी, पर बाद में कोविड ने क्या कहर मचाया वो पूरी दुनिया ने देखा। अब ये नया वायरस दुनिया के लिए कितना कहर लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और खबर इटावा से है जहां भोगनीपुर नहर में बड़ा हादसा हो गया। नहाते